जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है सब बताओ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आए। सच में एक एक दिन खास करके ये जो हम लोग जो है वास्तव में प्रभु का आगमन का उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है, जिसके लिए अपने को बहुत तैयारी करना चाहिए और हमें ये दौड़ में कभी भी धीमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमसे बढ़कर के समय का महत्व जानने वाला शैतान है ना। शैतान को मालूम है अभी थोड़ा समय रह गया, थोड़ा समय रह गया तो वो क्या करेगा अपना पूरा जोर लगाएगा। वो अपना काम सिद्ध करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएगा। ऐसा है तो प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए, हमें भी पूरा जोर लगाना चाहिए, लेकिन वो उत्साह बहुत पवित्र लोगों में नहीं है ना। छोटा छोटा बातों में हम लोग धीमा हो जाता। फिर हमको परखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमको इस दुनिया की यात्रा कदम करने से पहले प्रभु ने दिया हुआ वायदाओं को प्राप्त करते हुए भी आगे बढ़ना। अभी मतलब बहुत महत्वपूर्ण वायदाएं प्रभु ने हमें दिया है, इसमें से हमने कितना वायदा प्राप्त किया, अब कितना बाकी है, इसके बारे में लोग जानना चाहिए। मैं आज आपको वायदाओं के बारे में थोड़ा बताऊंगा ताकि पर उसमें हम प्राप्त करने के लिए कहा कौन सा ही है ना। जबकि वजन में जब दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 5वां वचन का होता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा तो ना, ये अब हमारे लिए इतना वायदा मिला है। देखिए इतना वायदा मिला है, वो वायदा हमको प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, शरीर और आत्मा मतलब परमेश्वर का भय रखते हुए। देखा कैसा, प्रभु का भय रखते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल बोलेगा तो मतलब मैंने आपको कई बार बताया, हम शहर को देखकर डर गया ऐसा नहीं है। मतलब प्रभु का भय का अर्थ प्रेम के साथ, मतलब हमारा कोई भी बात में प्रभु का दिल को दुख ना पहुंचे, है ना। ऐसा इसमें बहुत सावधानी करना जरूरी बात है। लोग कितना लोग उस बात को समझते हैं हमारे नहीं, लेकिन हमारा कोई भी क्रिया से प्रभु का दिल को दुख ना पहुंचे, है ना। अभी प्रभु ने हमारे लिए जो वायदा दिया उसका हमारे 6 अध्याय का 16 वचन का बी पाठ में मैं उनमें बसूंगा। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, है। पुराने नियम में बहुत चुने हुए लोगों में ना, पवित्रताओं में ना, मतलब याजक का सेवकाई के टाइम पर कभी कभी राजा का भी जीवन में थोड़ी देर के लिए वो रहते थे, है। पर तो आज प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है ना। मतलब इतना बड़ा, मतलब कभी भावना नहीं कर सकता ऐसा बड़ा कार्य प्रभु ने हमें किया, है ना। हमारे लिए दिया हुआ वचन और वायदाओं को हम रोज प्राप्त करके आगे बढ़ना कितना जरूरी बात है ना। मैं सोचता हूँ, मतलब प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं कि जब जोशुआ का किताब उसका पहला अध्याय 1 से 9 तक का जो वचन जो है, मतलब मूसा मरने के बाद में योशुआ को प्रभु हिम्मत दिलाने वाला और वचन और वायदा देने वाला बातें है ना। वो क्या बोलता, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। देखा, मेरा दास मूसा मर गया। अभी बहुत बड़ी बात क्या है ना हमारे जीवन में, मतलब अभी पूरा इस्राएलियों का होश उड़ गया। अभी हमें कौन ले जाएगा, है? अभी हमको कौन अगुवाई करेगा? मेरा दास मूसा मर गया है। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं नहीं मरा है, मर गया है। इसलिए अब तू कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा। देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रयोग आपने देखा, ये नोहा का हमारा योशुआ के बारे में वापस पढ़ना पहला वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उससे उसके सेवक यहोशू से, किसका सेवक? उसका सेवक किसका? परमेश्वर का नहीं, मोशे का। वो हमेशा
मोशे का सेवक था। हाँ, वो मोशे के साथ रह करके मोशे का सेवा करता था। नहीं समझा? मोशे का सेवा करने का अर्थ प्रभु का सेवा, मतलब एक प्रकार। लेकिन वो मोशे का सेवक था, है ना। मतलब उसको और मैं आपको समझाऊंगा। निर्गमन उसका 24 अध्याय का 13वें नंबर। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक किसका सेवक? मूसा का सेवक। देखा, मूसा का सेवक, देखिए बहुत बड़ी बात है। मूसा का सेवक, है ना, उसका 33 का 11 पढ़ना। निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का सेवक था। मूसा का सेवक, मैं मालूम आपको ऐसा मालूम हो सकता है कि एक शब्द में बात क्लियर ना हो, क्लियर होने के लिए बता। तो मतलब यहाँ पर योशुआ मूसा का सेवक था। मूसा एक मतलब योशुआ एकदम मूसा के साथ लिपटा रहा। अभी मतलब मूसा का बेटों को प्रभु ने अगुवाई के लिए नहीं चुना, लेकिन मूसा के साथ उसकी सेवा में लगे हुए योशुआ को चुना। देखा, बहुत बड़ी बात है। योशुआ मूसा की सेवा में लगा रहा, वो एकदम उससे लिपटा रहा, इसलिए प्रभु ने उसको अगुवा करके चुन लिया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारा अनेक कामों को देखता है ना। अभी वो बोलता है, प्रभु बोलता है, अभी मतलब जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तुम्हारे साथ भी। देखो वो वायदा है, देखो है, प्रभु साथ रहा है कि नहीं? बिल्कुल प्रियो, प्रभु मूसा के साथ रहा, ऐसा योशुआ के साथ भी रहा। देखिए इतना महान नीति में योशुआ को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। आप देखिए अभी आगे पढ़िए। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। देखा, जैसे मैं मूसा के संग रहा। देखा, एक हमारे एग्जाम्पल दे रहा है। मैं मूसा के संग जैसे रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहेगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? वचन में रहना। देखा, तुम वचन में रहना। ये जो बातें है ना, बहुत अद्भुत बातें। हम लोग कैसा भी कार्य करेगा तो मतलब उस पर प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रभु जैसा कहता है वैसा करना है ना। अभी ओ मतलब इतना क्या, ऐसा कभी नहीं सोचना है। मतलब प्रभु का वचन को हम कभी भी तुच्छ नहीं करना। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, वचन को कोई भी तुच्छ ना करे। वचन को तुच्छ करेगा तो वो प्रभु को तुच्छ करेगा। प्रभु एकदम बोलता है तुम वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना। देखा, अभी हमारे जीवन में हम लोग कई बार वचन को जैसा महत्व देना चाहिए देता नहीं, और वचन से थोड़ा भी इधर हो जाएगा तो प्रभु साथ में नहीं चलेगा। भी अभी प्रथम राजा शाऊल को जब काम के लिए भेजा, उसने काम किया ना, काम किया, और तू जैसा प्रभु ने कहा वैसा नहीं किया है। जैसा प्रभु ने कहा वैसा नहीं किया, अपनी बुद्धि के अनुसार किया। ऐसा करने वालों के साथ प्रभु रहेगा? नहीं रहेगा प्रियो। अभी योशुआ को इसलिए क्लियर बोलता है, मतलब तुम मेरे दास मूसा ने जो वचन दिया है उस वचन से तुम दाहिने बाएं ना मुड़ना। वचन में रहना। वचन को अगर हम नहीं मानेगा तो अभी मतलब नया नियम में हो पुराना नियम में हो, वचन में रहना दिखरी बात है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि मतलब यूहन्ना विश्वास क्या हो, विश्वासियों को बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है।
प्रभु में विश्वास करने वालों को क्या बोला जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, देखा, विश्वास किया वो लोगों को कह रहा है, विश्वास किया वो लोगों को कह रहा है। हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हाँ, देखा, वचन पर बना रहना। प्रियो, हम वचन पर बना रहेगा तभी प्रभु हमारे साथ रह करके प्रभु का सच्चा हमारा स्वतंत्रता का अनुभव है ना, सच्चा विजय का अनुभव पा सकेगा। वचन में बना रहना प्रिय है ना। हम लोग वचन को तोड़ मोड़ नहीं करना, वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना, ये प्रभु का क्लियर इंस्ट्रक्शन है। वो बात बार बार जब माना अनुवाद का किताब 17 अध्याय उसका 10 से 13 तक का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अनुवाद उसका 17 अध्याय का 10 से 13। और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा मुझे बता दे, उसके अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की बातें जो वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताए उसके दाहिने या बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करे उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टल करने को उपस्थित होगा न माने ये न और ये न्यायी न सुने तो वह मनुष्य मार डाला जाए। देखा, मतलब प्रभु की दृष्टि में मतलब वचन को ना मानने वाला मृत्यु दंड का योग्य है। मतलब इसका गौरव जानना, अभी प्रभु ये वचन के द्वारा न्याय करने वाला एक दिन नहीं है ना। अपने जीवन में हम लोग कितना वचन के और ध्यान देना चाहिए। प्रभु उन पर हमारा प्रसन्न रहता है जो वचन को बहुत सीरियस जान करके समझता है। अभी आप लोगों को याद है यशायाह 66 का 2 वचन और 5 वचन वाला ये दोनों वचन जो है बहुत मतलब उसका 66 का 66 का दूसरा वचन का भी पाठ। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखा प्रियो, मेरा वचन सुन करके क्या करना चाहिए प्रियो, बहुत भय मान करके, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वाणी जब आता है वो वचन के सामने हम कैसे होना चाहिए, हमारे दिल कैसे होना चाहिए, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, वो अगर ऐसा अवस्था नहीं है। आज बहुत बार जाने अनजाने लोगों को वचन से इतना परिचय हो गया, इसलिए परिचय होने के बाद में उसको थोड़ा सा लापरवाही करने लगता है। लापरवाही को मेरे को सब आता है ना। एक बार मैंने हमारा सुना है कि एक व्यक्ति ये जो आप लोग पर देखता है वो व्यक्ति मतलब बहुत शाबाशी लेते थे, और एक बार उन्होंने मतलब अपना पूरा संपत्ति भेज करके मतलब उन्होंने सोने का 2 एप्पल बनाए, और ये एप्पल में इन्होंने बहुत लोगों को ये किया। और वो एक बार शिप में यात्रा कर रहा था। शिप में यात्रा करने के टाइम पर मानो लोग ऊपर ऐसा मानो ऐसा देख करके ये कर रहा था, तो ये अपने सोचा अभी इसमें सबको मैं अभी मनोरंजन कर देते हैं। उन्होंने शिप में क्या किया, उन्होंने इसको ऊपर ऊपर फेंकता है, मतलब ऐसा एक मतलब आपने देखा होगा ऐसा कैसा है ना। हाँ, अभी ऐसा फेंकते रहा तो लोगों ने बोला अभी आप ऐसा मत करो क्योंकि ये शिप है, समुद्र में है, कभी भी अचानक कोई लहर आ सकता है, कुछ भी बाधा आ सकता है, तो अभी आपका पूरा जिंदगी है इसमें, पूरा ये 2 एप्पल सोने का और वो पूरा उनका संपत्ति है। तो उन्होंने क्या किया, वो उनका किसी का बात क्यों बहुत खिलाड़ी है, तो उन्होंने नहीं माना, वो ऊपर ऊपर फेंकते रहा। अचानक मानव एक ऐसा लहर आया, जहाज ही तोड़ा, ये हो गया, और साथ ही साथ सूरज का रोशनी भी ऐसे तेज आया, इसको दिखाई नहीं दिया। तो क्या हुआ, वो सीधा समुद्र में गया। मतलब उसका जिंदगी का सब कुछ उन्होंने नष्ट किया। एक माला छोटा सा ऐसा क्या बोले उसको, मानो केयर नहीं किया, मानो उसका उतना लोगों का भी मानो प्रोत्साहन को उन्होंने तुच्छ किया। तो प्रियो, हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग ओवर स्मार्ट हो जाता
वो मेरे को सब आता है, ऐसे तो मेरे से नहीं होगा, मतलब मेरे से ऐसा कुछ गलती हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। अपन कभी भी खास करके वजन जो कहता है वो वजन को कभी भी अपन तुच्छ नहीं करना चाहिए। हमको कितना भी वजन आता है लेकिन मतलब हमको वजन में बना रहना बहुत जरूरी बात है। सिर्फ है ना जानकारी से लोग भूलता है ना, लेकिन ऐसा भूलने वाला अनुभव नहीं आना चाहिए। अब यहाँ इसलिए प्रभु मतलब उनको याद दिलाता है तो ऐसा ना करना है ना। उसका थोड़ा सा आगे पढ़ना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। देखा हमारा दिल में, हमारा ध्यान में, आगे बढ़ना। इसी में तेरा ध्यान दिए रहना। देखा इसी में तेरा ध्यान दिए रहना, अनेक बातों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोग हमेशा प्रभु का वजन, वो वजन के अनुसार कार्य करने के लिए हमें उत्साही बनना। अगर ऐसा करेगा तो उसका अनुभव क्या रहेगा? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सारे काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, तुम बोलेगा तो बहुत तसल्ली से जी सकता, मतलब राख करेगा या एक अच्छा तसल्ली का जीवन बिताएगा, मतलब एक मतलब आनंद का जीवन, एक यशस्वी होगा। बहुत बड़ी बात है, वो बहुत गहरा एक शब्द है ना, मतलब एक संतुष्टि के जीवन है ना, एकदम संतुष्टि के जीवन है ना, बहुत बड़ी बात है। और उसका नर वचन भी पढ़ रहा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। देखा, भय ना खाना, तेरा मन कच्चा ना होना, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना सुंदर बात है प्रभु। हमारा आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा विजय का रहस्य है ना, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम लोग एक विजयी जीवन बिता पाते हैं। आज बहुत लोगों का जीवन को देखने के समय हमारे में मतलब वो बोलता है अपने आप को मसीह बोलता है, लेकिन उनका चेहरे में कभी आनंद नहीं दिखता। प्रभु साथ है तो यहाँ पर प्रभु है, वहां पर राजा है, वहां पर जय जयकार है, राजाओं के राजा हमारे साथ है। चेहरा कैसे होने चाहिए? वो राजा के साथ चलने के टाइम पर तो उस समय में भी बहुत दुखी निराश होने का मतलब है। देखो मोशा हमारे योशुआ को दिया हुआ वो वायदा से कितना बड़ा वायदा प्रभु ने हमको दिया है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 वचन आपका याद है ना, इस युग का अंत तक का इसका मतलब कभी कभी है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रियो, प्रभु का वचन वायदा हमारे लिए इतना बड़ी बात है। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। देखिए मतलब मंडली जीवन में आया हुआ एक लोग वास्तव में मतलब प्रभु मेरे साथ है ये अनुभव में चलना। कभी भी मैं अकेला नहीं। कई बार लोगों को लगता होगा मैं अकेला है, ऐसा विचार भी विरोधी लाता है, तेरे से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु हमारे साथ है ना। हमारे जीवन का विजय का रहस्य प्रभु है ना। इसलिए अपने को परखना चाहिए है ना, प्रभु मेरे साथ है तो प्रभु मेरे साथ है तो मैं हमेशा प्रभु के साथ बात करते रहेगा। मैं बोले ना अभी एक वक्त को मानो एक व्यक्ति ने पूछा क्या आपने प्रभु को देखा है क्या? नहीं मैं देखा नहीं, प्रभु मैं थोड़ी देर पहले भी प्रभु से बात किया था, देखा तो प्रभु से बात किया, इसको मतलब उसको प्रभु का अनुभव बहुत गहरा अनुभव है। प्रभु को देखने की जरूरत नहीं है ना देखेगा तो विश्वास करेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था, देखा कितनी बड़ी बात है। तो हमको प्रभु के साथ ऐसा एक अटूट संबंध न, हमारे एक हम अपन जो भी काम करेगा वो प्रभु दिया हुआ सामर्थ्य भी करता है ना। हर एक बातों में हम इसलिए प्रभु को महिमा देता है ना। हर एक काम करने जाता है अभी भी प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि हर एक बात जब 37 भजन संहिता का 4 वचन 37 का 4 यहोवा को अपने सुख का मूल जान, देखा यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। देखा
वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। आप प्रभु की राह में है तो आपका हर एक बातों पर प्रभु का ध्यान है। ये प्रभु का वायदा है प्रियो, प्रभु का वायदा है। अगर आप प्रभु के राह में है ना, आपका मन में जो भी विचार होता है ना, वो बात को भी प्रभु आपके लिए करेगा। आप प्रभु को पूछने का तक जरूरत नहीं, प्रभु को मांगने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ आपस में बात करो। आपने भी बहुत ऐसा अनुभव पाया होगा है ना। बिल्कुल प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में अपन आपस में बात करता है ना, प्रभु सुनता है। इवन अपन किसी के साथ बात नहीं किया, हमारे मन में मतलब कुछ ऐसा जिससे प्रभु का निंदा नहीं होता, ऐसा कोई चाहत भी रहेगा तो भी प्रभु देगा। कितना हजार अनुभव हमारे जीवन में मैं बोलता हूँ, हर एक बातों में प्रभु का हमारे प्रति ध्यान। क्यों? हम प्रभु को कैसे सम्मान करेगा। देखो एक बात जानना, जब मतलब इब्रानियों का पत्र उसका 6 अध्याय है, उसका 6 अध्याय उसका 10 से 12 बजे पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखा, तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखिए तुम्हारा सारे काम पर किसका दृष्टि है? प्रभु का दृष्टि है, प्रभु का दृष्टि है। आज आप कौन सा उत्साह से प्रभु को वसती में आया, वो प्रभु देखता है प्रियो है। आज प्रभु ने कितने लोगों को आज का दिन दिया, लेकिन सुबह उठाया ठंडी ठंडी, थोड़ी देर और 10 मिनट मीटिंग में जाना है, प्रभु ने टाइम पर जगाया, लेकिन और 10 मिनट ठंडी, थोड़ा कंबल उड़ कर क्या हुआ। देखा किसका इच्छा? शरीर की इच्छा। प्रभु ने जगाया, प्रभु ने नींद दिया था, इतना सुंदर नींद दिया, फिर भी लालच, वो लालच वापस थोड़ा सो गया, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट, और तो 1.5 घंटे के बाद उड़ा, संगति गया। आज के दिन में भी कई लोगों के जीवन में हुआ है, इसलिए नहीं आया। आज भी प्रभु ने टाइम पर जगाया, लेकिन जगाने के बाद में ठंडी कंबल साथ है, और सो जाओ, जिम्मेवारी नहीं है ना, जिम्मेवारी नहीं। प्रभु देखता है, प्रभु के प्रति कितना उत्साह है। अरे इधर आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको काम नहीं? अरे सबको काम है ना, सबको काम है, परंतु हमने उन सारे बातों से बढ़कर हमने पहला स्थान प्रभु को दिया। बोला आज मानो इस प्रार्थना में जाएगा, इस सभा में जाएगा, मेरा प्रभु का दिल में आनंद होगा, है ना। मुझे जाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है, प्रभु ने उसके लिए मुझे अलग किया है ना। तो इसलिए ये बात का जिम्मेवारी जान करके जो लोग इसकी तैयारी उत्साह से किया, प्रभु वो देखता है, प्रभु वो तोलता है। प्रभु बोलता है तूने जो मेरे नाम के प्रति किया। प्रियो, हमारा प्रभु के प्रति हम जब प्रार्थना में घुटना टेकता है या इवन भजन पढ़ता है, ये सब मैं तो बोला ना, मुझे कोई व्यक्ति मतलब मार्ग में भी जाने के टाइम पर कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ते हुए देखेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बाइबल पढ़ते हुए। दूसरा कोई कितने लोग क्या क्या किताब पढ़ता है, बड़े बड़े किताब उसको पढ़ने के टाइम पर हमको आनंद लगता है नहीं, पर बाइबल, एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है हमको बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु उनके साथ बात कर रहा है। वो देख करके हमको, क्योंकि हम उसका सही अर्थ जानता है। वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है तो उसका मतलब प्रभु उससे बात कर रहा है, प्रभु के साथ बात हो रहा है। हमको वो देख करके, वो व्यक्ति भी शायद इतना नहीं समझता होगा, लेकिन अपन समझता है, क्योंकि प्रभु ने हमें समझ दिया है। जो कितना अच्छा बात है। ऐसा है तो प्रभु के प्रति जब हम काम करता है, प्रभु के सन्निधि में जाने के लिए हम उत्साह दिखाता है, निश्चय बात है प्रियो, प्रभु इस पे बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है। देखो कोई भी काम ना होते हुए, कुछ भी मतलब जिम्मेवारी ना समझे हुए लोग सो रहा है, अभी भी सो रहा है, ठंडी है, वो टाइम लेट हो गया, चलो आवर थोड़ा सो जाता है। परंतु वो व्यक्ति के साथ प्रभु का व्यवहार कैसे रहेगा, वो व्यक्ति के प्रति प्रभु कैसे कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा हर एक काम को तोड़ता है।
प्रभु का वचन कहता है, तुमने जो मेरे नाम के लिए, वापस 10 से पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। परमेश्वर अन्यायी नहीं प्रियो, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा प्रियो। हर एक इंसान जो बोएगा वो काटेगा। मैं आपको बोलता हूँ, हर एक वचनों को अगर हम सही प्रकार जानेगा तो हम जो भी करता है प्रियो, हम प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए करता हूँ, है ना। तो मैं ये काम प्रभु का महिमा के लिए करता हूँ करके हमको विश्वास है तो उस स्टैंडर्ड में हम काम करेगा, क्योंकि हम किसके लिए करता, प्रभु के लिए करता। आगे बढ़ना कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। प्रभु का नाम के लिए इस रीति में दिखाया, कि पवित्र, हमारे जीवन में हमने कुछ बात दिखाया। क्या कर रहा है? कि पवित्र लोगों की सेवा की, देखा, और कर भी रहे। पवित्र लोगों का सेवा किया और कर भी रहा है। किया वो बात भी प्रभु को याद है, और कर रहा है, वर्तमान में जो कर रहा है वो भी याद है, वो सब प्रभु देखता है। प्रियो, हमारे जीवन दूसरे के लिए कितना प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हर एक बातों में एक आदर्श बनने के लिए अपन बोलता है, लेकिन उसको मानने के लिए लोगों को तो तकलीफ रहेगा। तकलीफ जहाँ पर आता है लोग थोड़ा निराश भी होता है, ऐसा नहीं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का महिमा के लिए जो बात बताता है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अपन अपना सुख थोड़ा त्यागना बोलेगा तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत है। हमारा जो आदत, हमारा ऐसा कुछ जो स्वभाव है हमें बदलना चाहिए ना। हमें दिन प्रतिदिन हमारे जीवन बदलना चाहिए। हमें कल से बैठकर के आज प्रभु का आगमन निकट जान करके हमारा तैयारी पूरा करना चाहिए। हमें परखना चाहिए अभी भी मुझ में क्या क्या मानव प्रभु की इच्छा के अंदर बदलने का बाकी है, वो जानना चाहिए ना। तो प्रभु का भय मानने वाला दिल होना जरूरी बात है हर बात में। आगे उसका 11 बजे पढ़ना। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, वो अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। देखा, अंत तक हमारा नजरों में जब तक जीवन का श्वास है, अंत तक ऐसा ही प्रयत्न करते रहना। बोलेगा तो ऐसा ही तुम उत्साही बना रहना, मतलब प्रभु के कामों में, दूसरे को प्रोत्साहन करने में। उसके बारे में पढ़ना, ताकि तुम आलसी न हो जाओ। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखा प्रियो, आलसीपन बोलेगा तो एक भयंकर धोखा है। आलसीपन आ गया तो वो व्यक्ति के जीवन में, तभी ये आलसी लोग हमेशा मतलब उसके अंदर पूरा काटा है, दूसरे को ऐसा दुख देगा। वो कांटे के पास से जाएगा तो चुएगा तो कितना दर्द होता है। बहुत भयंकर बात है, दर्दनाक बात होता। आलसीपन का लोग कभी भी आलसी की बीमारी नहीं आना। वजन बढ़ने में आलसी, प्रार्थना करने में आलसी, मतलब संगति में जाने के लिए आलसी, हर जगह पर आलसी। आलसीपन बोलेगा तो वो हमारे जीवन में है तो हमें जड़ से निकाल कर फेंकना चाहिए, जड़ से निकालना पड़ेगा। हमारे में चलेगा, मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा तो भी चलेगा, उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है ना। हम लोग कितना आदर्श बनकर जीना चाहिए, कैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए। एक मैं बोला ना, उत्साह एक बड़ा धन है। तुम आलसी ना हो, वरन उनका अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो प्रभु ने दिया हुआ उन वायदाओं को प्राप्त करते जाना, उसके लिए उत्साह बहुत बड़ी बात है। और लोगों से बढ़ करके हमें प्रभु का उन वचन और उन वायदाओं को प्राप्त करने में उत्साही बनना। उसका 4 का 11 पढ़ना, 4 का 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखा है, मतलब प्रियो, हमको उत्साही होना। ये उत्साह ना होने के कारण गिरने का खतरा रहता। उत्साही नहीं होगा तो
गिर जा सकता है। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोग हैं, मतलब अपने जीवन में प्रभु का प्रति ये उत्साह कितना बड़ी बात है। अपना जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु की संगति के प्रति। देखो अभी वो ड्यूटी से बाद पहले घर में भी नहीं गए, सीधा वजन के लिए आया। एक बड़ा आदर्श की बात है ना, आदर्श है प्रिय, जिसको भी अपन बोलता है ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी वो घर में जाकर ब्रश होकर के आना सोचेगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए वो भी नहीं किया, सीधा ड्यूटी करके नहीं जाएगा। एक आदर्श है। मैं आपको बोलता हूँ ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन करना चाहिए और दूसरा लोग समझना चाहिए उसको, उसी में कोई गलती है क्या, पॉइंट है क्या, नो पॉइंट, ऐसा एक क्रुकड माइंड नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोग कितना अच्छा बात देखा है तो थोड़ा प्रशंसा करना, तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग है ना ड्यूटी बोल करके, अरे ड्यूटी है तो ड्यूटी जाने के समय तक आकर वजन सुन सकता है। मेरे दिल ऐसे तड़पता है, मैंने ऐसे किया भी है अपने को। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के प्रति हमारा उत्साह कहाँ रहेगी, हमारे में उत्साह नहीं, प्रभु के प्रति एक अच्छा तीव्र इच्छा। प्रभु स्वर्ग मतलब ये सब बात देखता है प्रिय, हम मतलब किसी को मतलब दोष नहीं लेगा था, हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन की कमी समझो। आज स्वर्ग के सामने हमारे जीवन कहाँ पर है, मैं प्रभु के साथ कैसा है, प्रभु हमारे साथ है ना, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। हम प्रभु के साथ चलता है तो कितना आदर्श का होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबे मतलब कई लोग क्या छोटा सा तकलीफ है तो भी बड़ा दिखाता है, ऐसा दिखावा किस लिए? स्वर्ग जानता है ना अपन प्रभु का दृष्टि में, आज हमारे जीवन प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु हमें तोड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि जब आप सबको मालूम है, जब पड़ोसियों का पत्र उसका पहला अध्याय का 27 वचन, पड़ोसियों पहला अध्याय का 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। देखा तुम में रहता है प्रियो, यीशु मसीह तुम में रहता है अभी भी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम काम रहे प्रभु की उपस्थिति में है, साथ ही साथ तो प्रभु हमारे दिल को देखता ना, देखता है प्रियो अभी भी। देखो हम प्रभु की उपस्थिति में है, कभी भी नकारात्मक विचारों में नहीं जाना, सकारात्मक विचार में, एकदम अच्छा पॉजिटिव विचार में। पर ऐसा नहीं है तो है ना, कई बातें होने के टाइम पर मतलब कोई भी देरी से नहीं आया बोलेगा तो देरी से आया हुआ लास्ट में आया हुआ व्यक्ति को ये लगता है मेरे को देख करके, अरे एक व्यक्ति की बात नहीं, ये एक वजन के अनुसार का एक बात आपको बता रहा है, तो उसमें वो व्यक्ति शायद सोचेगा ये मेरे लिए टोटिंग किया, टोटिंग है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं। देखो एक बात अपन दिल से, अभी एक लोगों का परिस्थिति अपन नहीं जानता, वो बहुत मुश्किल से आया होगा है ना, अपन किसी को ऐसा ये नहीं। देखिए हमारा उत्साह, मैं आपको बताता हूँ प्रभु सहायता नहीं किया तो कैसे बढ़ेगा प्रियो, प्रभु का सहायता चाहिए। यदि कोई भी हमको मतलब दोष भी लगाए तो अपन सहना, ठीक है भाई मैं अच्छा काम किया, अभी भी वो लोग अभी मतलब ये लिए आज नहीं समझता अन्ना का वेदना, अन्ने तू सुबह इतना शराब क्यों पिया, अन्य का वेदना वो आवाजों में नहीं आया, और उसका हृदय और ये क्या होता मतलब शराब पी करके कर रहा है। देखा अन्ना बोलता है नहीं स्वामी मैं शराब नहीं पिया है, मैं नशा में नहीं, मैं वेदना में है, मेरा हृदय में प्रभु के वचन में उंडेल रहा है, मेरा हृदय में उंडेल रहा है, मुझे गलत स्त्री मत समझो। प्रियो हमारा अपना, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु में एक प्रभु का दास होने के नाते मेरे दिल में ये तड़प है कि सब लोग मतलब जैसा मैं प्रभु में उलझाई है वैसा मैंने
है? मेरे जीवन में आदर्श नहीं है तो मैं आपको ऐसा बोलने के लिए योग्य नहीं, मुझे काबिलियत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर बात में हमें एक आदर्श बनकर जीना है। आज माना अपने को आदर्श नहीं है तो फिर माना हम लोग ऐसा बोलने के लिए हिम्मत नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना भाई। मैं एक बात बोलता हूँ, एक अगुआ को जो आदर्श चाहिए वो आदर्श अगुआ में होना चाहिए, नहीं तो विश्वास नहीं करेगा। परंतु मतलब ऐसा होते हुए भी नहीं मानता तो फिर क्या करें? ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक पवित्र लोग प्रियो उत्साही बनना, हर एक बातों में हमारा उत्साह पहले से बढ़कर होना चाहिए, है ना, बढ़कर होना चाहिए। जितना तक है मैं कई बार मानो मैं से और लोगों का बहुत तबियत खराब रहता, फिर भी मैं बोलता चलो प्रभु की उपस्थिति में चलो, कोई बात नहीं, वो वहां पर जाएगा तो प्रभु सामर्थ्य देगा, प्रभु छुटकारा देगा। वहीं से मैं उठा कर लेकर आता हूँ। बहुत अभी मानो कई बार बहुत तकलीफ में रहता है, तभी भी आप देखना मैं उनको साथ में लेकर आता। कितनी लोग लापरवाही में मानो दूसरे को प्रोत्साहन नहीं देता, छोटी छोटी बातों में छोड़ देता। प्रियो हम प्रभु की प्रति कितना अधिक उत्साही है, हमारे जीवन में हम कितना मतलब एक अच्छा आदर्श बनकर जीवन बिताता है, ये बात अपने आप को पूछो। अगर आप ज्योति में आकर के देखेगा तो, क्योंकि प्रभु ने बजाय वो वायदा किया, प्रभु है ना हमारे साथ, हम प्रभु की। अभी मैं आपको बोलता हूँ, मुझे अभी भी आप एक डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? तो 3 साल बिस्तर से उठना नहीं, ऐसे बोले। अभी पहले बोला था 6 महीना में, आप लोग को पहले भी बोला, और उसने तो एक ही साइड से ये किया। प्रयोग कितना अभी तक ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में तकलीफ नहीं? अब अपना कुछ मतलब मजबूरी में चल रहा है और हम चलता है प्रभु का प्रेम में और प्रभु के भरोसे में। प्रभु हमको पार कराएगा। प्रयोग अपने को जीना मसीह मरना लाभ है। प्रेरित पौलुस को कितना तकलीफ था, वो तकलीफ में भी प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो हम लोग ये वचन पढ़ता है तो वो वचन हमारे लिए भी है ना, वो वचन हमारे लिए भी है। आज महिमा का सब मसीह मुझ में रहता है, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बोलता हूँ, कितना भी बड़ा तकलीफ में कोई भी एग्जाम लिखना जाना पड़ता है तो जाएगा। तकलीफ बोल के एग्जाम को छोड़ देगा? नहीं है ना, आपके लिए एग्जाम थोड़ी बदलेगा। आप तकलीफ बोलेगा तो भी जाएगा, उससे भी बड़ा परीक्षा इधर है ना। आत्मीय जीवन को जैसे जानना चाहिए लोगों ने नहीं जाना। प्रियो हम लोग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साल अभी एकदम खत्म होने जा रहा है। अभी कितने लोगों ने सोचा कि इस साल में मैंने मानव कितने आत्मा को जीता? कितने लोगों ने सोचा? प्रभु ने आत्मा जीतने के लिए हमको अलग किया ना। कितने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया? कितने लोगों को मैंने कम से कम ट्रैक दे पाया है? कितना संगति मैंने लापरवाही किया? कोई पूछा अपने आप को? पूछा थोड़ा फर्क हो रही मेरे जीवन में ये साल मैंने कैसा बिताया? ये 1 साल का टाइम मेरे जीवन में प्रभु ने दिया था, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हुआ क्या है? क्योंकि जब यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में एक सच्चा चेले के द्वारा प्रभु का महिमा कब होता? बहुत फल लाने से। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरो। देखा, एक ओरिजिनल चेला है करके गवाही देना है तो प्रियो हमें बहुत से फल लाना है, बहुत से फल लाना। बोलने का अर्थ हम उस फल लाने के लिए मतलब उसे मतलब यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन, तुम मुझे नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखा, तुम जाकर के फल लाओ। प्रियो फल लाता है क्या? आज ये 2023 साल ये दिसंबर महीना आज 16 तारीख में पहुंच गया है, मुझ में फल ले क्या है? मुझ में फल ले क्या? मैंने फल लाया प्रभु के लिए है? मैं 22 से बढ़ करके मैं आत्मीय उन्नति पा सका? मेरे आत्मीय जीवन में कोई गिरावट हुआ? मैं कितनी बातों से मन कर पाया? मैं और भी प्रभु का स्वभाव में कहां तक बढ़ पाया? मैं मतलब प्रभु का बातों को मानने के लिए मैं कहां तक उत्साही रहा? मैं कहां तक विश्वास योग्य रहा? तो पर करा प्रियो, ये सिर्फ 30 वर्ष का दिन में देखने के लिए नहीं,
अभी इन दिनों में सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करना भी है ना। एक व्यक्ति को भी मैं प्रोत्साहन दे पाया, कितने लोगों ने है ना। कुछ लोग करता है, मुझे ऐसा बात सुनकर के बहुत आनंद होता है। कई लोग बोझ लेता है, पर तो आप देखिए कितने लोग हैं, मतलब कोई चिंता नहीं, दूसरे के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लोग एक मंडली का सच्चा सदस्य नहीं बन सकता। जीवित कलीसिया का अंग बना हुआ लोग दूसरे के प्रति बोझ लेगा मैं, आज कौन कौन नहीं आया, ये सिर्फ प्रभु का दास का ही कर्तव्य है क्या? इधर आया वो सबका कर्तव्य है ना। आपको ये बात को समझाता है। अभी अपना पड़ोसी भी अगर नहीं आया तो उनको चिंता नहीं, अपने घर के लोग भी नहीं आया उनको चिंता नहीं। क्या आत्मीय जीवन है प्रियो? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में हमें दिया हुआ जिम्मेवारी, कहीं तुम्हारा भाई कहा देखा है? शमूएल बताए मैं यदि तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता मैं पाप करता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, दूसरे को प्रोत्साहन करने में हम कहां तक उनसाई है? स्वर्गीय बातों को देखता है, स्वर्गीय बातों को देखता है। हम लोग अभी कितनी समय से कई लोग मतलब संगति में नहीं आता, लेकिन किसी को भी कोई टेंशन नहीं, किसी को भी कोई चिंता नहीं, है ना। दुखदायक बात है ना वे लोग। इसका मतलब हमारा हमने ये बात को जानना है कि हमें प्रभु का मंडली में इस नया हमारा ये एक साल में कितने नया लोग मेरे द्वारा आया। देखना मेरे द्वारा कितने लोग नया लोग ये मंडली में आया, कितने लोग इस साल में प्रभु की आज्ञा मान करके बपतिस्मा ले पाया। इसमें मैंने मेरा भाग निभाया क्या? अपने आप को पूछना प्रियो। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोलता हूं, लेकिन आपको हरेक का ये जिम्मेवारी है, मंडली का हरेक पवित्र लोगों की जिम्मेवारी है। चरवाहा बैठता या भेड़ बकरी बैठता? हाँ, तो विश्वासियों का कर्तव्य है ना। चरवाहा खिलाता है, पिलाता है, खिलाया पिलाया कि नहीं? भूखे रखा? आत्मीय जीवन में आप लोगों को जरूरतमंद वचन मिला है कि नहीं? आत्मीय जीवन में संतुष्ट नहीं है क्या? प्रियो, इससे बढ़कर के अभी मतलब कैसा एक संतुष्टि के जीवन बिताने के लिए क्या करना है बताओ। फिर भी अपने आत्मीय जीवन में हमारे उन्नति को परखो। मैं हर एक पौत्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये बात बीच बीच में अपन बोलता है, लेकिन अभी इतना एंड टाइम में आने के बावजूद भी यदि हम अगर नहीं देखेगा तो इस साल में प्रभु के साथ चला करके कितने लोग गवाही दे पाएगा। अभी आप देखना, अभी गवाही क्या गवाही देगा लोग। देखो, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति को रोज गवाही रहता है, और वो गवाही एकदम दूसरे को जागृत करेगा। एक गवाह दूसरे गवाह को खड़ा करता है ना। अभी मोशे जब प्रभु से विनती किया, एक दिन भी एक यात्रा भी करना है, तो मोशे का सबसे बड़ा इच्छा क्या था? आपको सबको याद है ना, निर्गमन का किताब 33 अध्याय का 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले, अगर यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न रहेगा। देखा प्रभु, आप हमारे साथ नहीं है तो हमको आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा, हमारे जाना व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, प्रभु ने वचन दिया, वायदा दिया, लेकिन हम उस वायदाओं को प्राप्त करने लायक जीवन नहीं बिताएगा तो है। हम प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके हम अपनी मनमानी में जी करके ओ प्रभु में हमारा जीवन में हार हो गया है, हार गया है, ऐसे बोलने से अभी फिलिस्तीन लोग आकर के संदूक को भी लेकर गया, हम क्यों हार गया? अरे तो प्रभु का मार्ग में नहीं है ना। प्रभु का मार्ग में ना चलते हुए कितना भी कुछ भी करे वो मतलब एक अच्छा संतुष्टि के जीवन नहीं बिता पाएगा, जीवन में हर आते रहेगा। प्रभु साथ में है तभी हमारा विजय है ना। अपने को हर रोज मैं प्रभु में हूं, प्रभु के साथ चलता हूं, ये बात का अनुभव चाहिए। ये अनुभव देखिए, यीशु मसीह जब हमारे लिए सारे बातों का आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 8 अध्याय
उसका 29 वचन में यीशु मसीह दिया हुआ वो गवाही वो प्रभु यीशु मसीह का ही बात नहीं, हमारे लिए भी वो अलाउ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, देखा इतना खुशी की बात है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों साथ है? क्यों साथ है? ऐसा साथ रहने के कारण है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता मैं सर्वदा, कभी कभी नहीं, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, इससे वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। देखा है प्रियो, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य में हम लगा नहीं रहेगा तो है प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा। है हम अपनी मनमानी में चलता है, जीता है, करता है तो वहां पर प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा। आज हमें अपने आप को परख कर देखना है। देखो हमारे जीवन में जब पूरा इस्राएल एक अकालपन में पड़ा है, दुश्मन की डर में लगा हुआ है, तब एक गिदोन के पास आकर के प्रभु बोलने वाला शब्द हमें कितना सामर्थ्य देता है। आपको मालूम है न्यायियों की किताब उसका 6 अध्याय का 16 वचन पढ़ना, न्यायियों उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय में तेरे संग रहेगा, निश्चय में तेरे संग रहेगा। तो तू कैसा काम कर सकता है? पढ़िए आगे। इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मान देगा जैसा एक मनुष्य को। देखा बोलने का अर्थ, मैं सिर्फ गिदोन तुझे एक व्यक्ति को मेरे हाथ में मेरी महिमा के लिए पात्र बनाऊंगा। देखा बहुत बड़ी बात है। प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला एक मानव उपकरण बनने के लिए हमारे चाहत होना चाहिए। प्रभु की ओर देखो, प्रभु को इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनने के लिए सच में दिल से चाहत रखो। आपको याद होगा दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन में प्रभु कहता है प्रभु इसको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का इस्तेमाल का पात्र बनना चाहते है तो वो व्यक्ति की योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए वृत्ति रहता है। देखो मतलब यहोवा सबके ऊपर दृष्टि करके देखता है, संगति में आया हुआ लोगों के ऊपर भी दृष्टि करके देखता है। मतलब मैं किससे बात करूं? संगति में अगर सोएगा तो उसके साथ बात करेगा? नहीं है। प्रभु के लिए, प्रभु आज मुझे तेरी वाणी की जरूरत है, प्रभु आज आप मुझसे बोलना, क्योंकि मैं अभी भी मुझे मेरी कमियों के अलावा कुछ भी नहीं प्रभु, मैं अभी भी जैसा बनना चाहिए बना नहीं प्रभु मुझ में मेरी कमियों को भी दूर करने लायक है, तो मुझसे बोलना प्रभु, ताकि मैं तेरे लिए उपयोगी बनूं, है ना प्रभु। अभी आगे दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए वृत्ति रहते हैं जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। देखा, निष्कपट दिल से प्रभु की ओर देखने वाला, प्रभु को चाहने वाला, है ना, मतलब प्रभु के लिए तड़पने वाला लोगों को प्रभु देखता है, क्योंकि उसके लिए प्रभु उस व्यक्ति के द्वारा कुछ करना चाहता है। क्या करेगा? उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। देखा, प्रभु कितना महान है। वो प्रभु का वो सामर्थ वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहता है। देखा भाई, आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता मालूम है? क्योंकि वो प्रभु के राह पर नहीं, प्रभु के मार्ग में नहीं है, प्रभु की ओर उनका ध्यान नहीं, उनका मन नहीं है। आपको मालूम है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन में पौलुस तिमोथियुस को बोलने वाले एक सुंदर शब्द है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इन बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखा क्या शब्द है प्रियो। आज बहुत से लोग स्वामी का काम नहीं आता, विरोधी का काम आता। प्रभु का जन्म बोल करके विरोधी के काम आएगा, दूसरे के अंदर जहर डालने का काम आएगा, दूसरे का मन को और भी हमारा अशुद्ध करेगा, है, और भी एक दूसरे से हमारा दिल दूर करवाएगा। ये प्रभु का काम है? प्रभु का आत्मा का काम है? नहीं है ना प्रियो, नहीं है। यो
जाने अनजाने बहुत से बार लोग वजन को सही रीति में ना समझने के कारण लोग प्रभु का हाथ में इस्तेमाल नहीं होता, विरोधी उनके द्वारा काम करता, इसलिए क्या होता, वो लोगों के द्वारा मंडली में उठाता। स्वामी इस्तेमाल करना है तो हमारे दिल अच्छा होना चाहिए, एक निष्कलंक दिल होना चाहिए, कोई भी प्रकार का कलंक दिल में प्रवेश करने नहीं देना। प्रभु के संगति में बना रहने के लिए बहुत हमें सावधान रहना पड़ता। हमारे दिल में अगर हम किसी के साथ नफरत रह करके, बैरभाव रह करके, दूरी रह करके प्रभु के पास जाएगा, प्रभु सुनेगा नहीं ना। आप अपने भाई बहन से अगर आप दूर है तो प्रभु से कितना दूर है? ये जो क्रूस जो है वो प्रभु के साथ का संबंध और भाई बहन के संबंध दोनों दिखाता है। हम क्रूस उठाया बोलेगा तो प्रभु के साथ भी, भाई बहन के साथ भी हमारे संबंध बराबर है, अच्छा है। बहुत क्रूस उठाना है, क्रूस उठाने के बहुत से आते हैं, है ना। जैसा प्रेरित पौलुस बोलता है ना, हमारे प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन में मेरा अवस्था वो गवाही देता है, मतलब प्रेरितों का उसका 24 अध्याय का 16 वचन। इससे मैं आपकी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष। देखा, मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा विवेक कैसा है, हमारा विवेक क्या गवाही देता, हमारा मन क्या गवाही देता, ये बात को परखना है। सदा शुद्ध रहना प्रिय। कोई भी प्रकार मानव अपने को आप अपने दिल में परखना है ना। किसी से अगर हम अभी आप देखो, अगर आप जिससे प्यार करता है, आपको उनको देखने के टाइम पर आपका चेहरे में क्या आएगा, एक स्माइल में एक बड़ा आनंद दिखाई देगा। परंतु थोड़ा कड़वाहट रह करके दिल में कड़वाहट है तो वो हंसी में भी बल पड़ेगा। ये मसिल पढ़ करके हंस रहा है, इसका दिल में सच में वो प्यार नहीं है, तो दिखावा में है। वो कितना अभिनय करता है भाई, कितने लोग ऐसा अभिनय करता है? आप अपने, इसका मतलब आप दिल में कड़वाहट नफरत रहने का कारण क्या है, आपको उसे क्षमा देने के लिए आप तैयार नहीं। वही बात है ना, नफरत कड़वाहट क्यों आया, अपनी भाई बहन के प्रति नफरत कड़वाहट क्यों आया? क्योंकि वो हो सकता है मतलब उसने अपने खिलाफ कुछ किया, अपने विरुद्ध में कुछ बोला या हमें कुछ नुकसान दिया, इसलिए देखता हूं। ऐसे एक भावना हमारे दिल में आ गया ना इतना आ गया तो शैतान को मौका मिल गया। प्रभु का वचन बोलता है शैतान को अवसर ना दो। देखा प्रियो, कुछ भी है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे ये दिल को हमेशा प्रभु का प्रेम में भरा रखना। बाकी कोई बात को आज भी वचन सुनने के टाइम पर कितना बार कितना ऐसा विचार शैतान आपका सामने, शैतान हमेशा दिल के द्वार पर आकर के मुझे आना दे रहा था, तू मेरे को थोड़ा सा बता दो, प्रभु का दास ऐसे चिल्लाते रहेगा, तुम इतना ध्यान मत दो। तुम रात को सोया नहीं ठीक से, अभी इधर ही सो जाओ प्रभु का दास ऐसे बोलते रहेगा, तेरा सोने का काम तुझे, इतना गौर करने का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं ना प्रियो, प्रभु का प्यार हमें विवेश करता है, प्रभु का प्यार हमको विवेश करना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, है ना, हम लोग जरूर प्रियो, अगर हम मतलब पौलुस ने क्यों पौलुस को डर लगता था, प्रभु ने हमें डर से मुक्त किया, परंतु कुछ बातों के लिए डरना चाहता है, डरना पड़ता है। मेरे को भी डर है, किस बात का डर है? दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन। देखा, अभी इतना मृत्यु को सामना करने वाला प्रेरित पौलुस, मृत्यु को चैलेंज करने वाला प्रेरित पौलुस, अपने प्राण को अप्रिय जाना हुआ प्रेरित पौलुस, यहाँ पर बोलता है मैं डरता है। मतलब क्यों डरता है, किसके लिए डरता? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे प्रति मैं डरता हूं। तुम्हारा मन
उस सीधाई और पवित्रता से हाँ। जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए कहीं भ्रष्ट न। इसका मतलब क्या है प्रियो? मतलब हम लोग मिलने के टाइम पर आदत से नहीं मिलना, वो मुसीबत आ गया, चलो इधर मैं उसको देखा नहीं, भयंकर बातचीत वो जब तक पार नहीं होगा तब तक बातचीत, पार हो गया तो बात खत्म। कितनी बहाना देता है फिर ऐसे नहीं करना। अपन सीधा देखो ना, अपना जीवन सीधा होना, हमारा मन सीधा रहना भी है। मन में कपड़दार रह करके भक्ति करेगा, वो ऐसा लोगों के प्रति रोने के अलावा क्या करेगा? है हमें रोना पड़ता। पौलुस बोलता है तुम्हारा मन उस सच्चाई और सीधाई से कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, विरोधी तुम्हें ऐसा काम करने ना दे। प्रयोग हम लोग हर एक पवित्र लोग है ना, इस साल में मैंने आपको कई बार बताया हमारा प्रेम में बढ़ना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति आदर्श बनने के लिए हमें दान देना चाहिए। हमें मालूम है हमें हर एक बातों में, हर एक संगति में हम लोग कितना उत्साही बनना चाहिए, कितना उत्साही बनना है ना। एक अच्छा आदर्श बनने के लिए दान देना पड़ता है। एक गवाह बनने के लिए मैं बोला ना, एक कुत्ता मनुष्य को काटा तो कोई बड़ी खबर नहीं, और तो मनुष्य ने कुत्ता को काटेगा तो न्यूज़पेपर में आएगा, सारी दुनिया जानेगा। बहुत भयंकर बात है ना। ऐसे बात है प्रभु का लोगों का एक छोटी छोटी बात है ना, उनका छोटा छोटा गिनती भी स्वर्ग को मालूम पड़ जाता, क्योंकि वो विरोधी शैतान लेकर जाता होगा। तो देख ये लोग है ना, और कुछ लोग तो उधर संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी ये लोग क्या कर रहा है? ये मेरा है, मेरी बात मानता। हम किसकी बात मानता? मैंने पिछले दिन में भी आपको बताया है, मानव प्रेरितों का 4 अध्याय का 18 वचन क्या बोला? तुम्हारे प्रियो हमें तुम्हारा सुनना है, प्रभु का सुनना। किसका सुनना? प्रभु का सुनना है ना प्रियो। दुनिया के लोगों के बात सुनते रहेगा तो हमारा आत्मीय जीवन कहाँ मर रहेगा? हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। पढ़ना सिस्टर उसको। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तुम्हारी बात मानना या परमेश्वर की बात मानना हो, कितना बड़ी बात है प्रियो, है परमेश्वर की बात मानना प्रियो। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु को जाना हुआ लोग हैं, तो हम लोग प्रभु की बात नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा? प्रियो दुनिया जरूर हमें आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट है। एक सच्चा आत्मीय जीवन की यात्रा के लिए दुनिया रुकावट है प्रियो। दुनिया की बातों में जाएगा तो विरोधी बहुत आराम से उसको कैद करेगा। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अनंतता का दर्शन में प्रभु ने दिया हुआ, मैं आपको बोला ना, प्रभु के साथ अगर बना रहेगा तो प्रभु के साथ बना रहेगा तो प्रभु उनके साथ भी बना रहेगा। प्रभु अपने हर एक वचन और वायदा में विश्वासी होके ना, योशुआ को बताया हुआ बात का गवाही योशुआ अपने जीवन की आखिरी बातों में बताता है। आखिरी समय में योशुआ उसका 23 अध्याय उसका 45 वचन, सॉरी 23 नहीं 21, सॉरी योशुआ 21 का 45। तो जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, कोई भी बात नहीं छूटी, सबकी सब पूरी हुई। सबकी सब पूरी हुई। देखा, सबकी सब पूरी हुआ। प्रियो ये बहुत मनोहर बात है, हमारे लिए एक बहुत मनोहर बात है। और योशुआ के जीवन में प्रभु साथ रह करके ये सारे बातों को पूरी कर सकता है, तो हमारे साथ रह करके भी प्रभु करेगा। प्रभु करेगा। अपने जीवन के लिए एक अच्छा चेतावनी है। प्रभु जो भी वचन देता है वो वचन प्रभु पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब एशिया नबी की किताब में उसका 43 अध्याय, एशिया उसका 43 अध्याय उसका 1-2 वचन, इस्राएल तेरा बचने वाला
और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम देकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आग न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हाँ, देखिए, मतलब प्रभु हमें छुड़ाने वाला, प्रभु हमें बचाने वाला है ना। हम प्रभु का प्रिय है। आप देखो प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु का वचन और वायदा हम कैसे अनुभव करना, मतलब विरोधी का काम क्या है? डर लाना। वो डराने चाहता है, मतलब वो, परंतु हम उसके डराने में नहीं जाए, डराने में नहीं जाए, क्योंकि विरोधी किसको डरना, किसको नहीं डरना प्रभु ने बताया है ना। अपने को, हाँ, अपने को अपने जीवन में, मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु का एक वचन कितना सुंदर है। मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु का वचन का सुंदरता है ना, प्रभु का वचन में भरोसा करने वाला कभी भी निर्डर होकर के चल सकता, निर्डर जीवन ना। जब लूका 21 अध्याय का 18 वचन, लूका 21 अध्याय का 18 वचन, तो परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। देखा, एक बाल भी बाका नहीं होगा। है, बताओ, 17 के बेच के अवैधों को आग में डाला, रस्सी जल गया, लेकिन बाल नहीं जले। देखा, वो रस्सी बांधा हुआ, कम से कम उधर पड़ोस का 2-4 बाल जलना चाहिए ना, नहीं। देखा, प्रभु हर बात में सीमा रखता है। प्रभु का सीमा वो आग नहीं तोड़ सकता, आग भी प्रभु के आज्ञाकारिता में काम करता। कितना बड़ी बात है। मतलब बिजली चमकता है, बिजली हमारे में होकर के जाएगा तो भी हानि नहीं होगा, जाने का भी अनुमति प्रभु देगा तो भी हानि नहीं होगा। एक नया अनुभव देने के लिए कितना सुंदर बात है। जब मत्ती में क्या लिखा हमारे में, मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन में, मत्ती 10 का 30, सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आप बताओ, कोई भी इंसान अपने सिर का बाल कभी गिरा? मैंने कभी नहीं सुना है। कोई खुद का बाल तो गिनना, मतलब किसी से गिनाना चाहिए तो भी मुश्किल है। आप देखो, आप देखो, पर तो प्रभु वो भी गिन कर रखा। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु ने एक एक बाल को नंबर दिया हुआ है। 1,10,336 ओ मतलब 2023 दिसंबर को 16 तारीख को गिरेगा, वो गिरेगा, वो ही गिरेगा। वास्तव में प्रिय, आप सोचो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बात सत्य है ना प्रिय। प्रभु बोलता है कि ऐसा गिन करके रखा हुआ, प्रभु का टाइम तक वो बाल पूरा रहेगा, उसका हानि नहीं हो सकता। अभी इसका मतलब प्रभु का हमारे प्रति कितना ख्याल है। प्रभु वास्तव में बाल के ऊपर प्रभु को इतना ख्याल है। अभी बाकी बातों पर आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? आपको चिंता है? प्रियो, हमारे जीवन में हमारा ध्यान, हमें प्रभु कैसा संभालते, आंख का पुत्र, इसका मतलब क्या है? देखो, बाकी कहीं भी मारेगा तो भी लोग ये नहीं, आंख के ऊपर कुछ भी बात आएगा तो लोग हटाता है। देखा, इसका मतलब क्या है? हम प्रभु के लिए इतना मूल्यवान, इतना मूल्यवान है ना। एक ऐसा एक दृष्टांत में, पहला शामुएल उसका 14 अध्याय का 45 वचन पढ़ना, पहला शामुएल उसका 14 अध्याय का 45। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिसने इसराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा न होगा। यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा की जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। देखा, शाऊल बोलता है मारना है,
लेकिन लोगों बोला नहीं, उसका एक बाल का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो यहोवा के साथ काम किया। देखा, और उन्होंने मानो उसको जीत लिया। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, योनादान को मारने का मौका नहीं दिया, नहीं तो पिता आज्ञा देकर के उसको मार देता। देखा प्रियो, ऐसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमारे प्रभु का हमारे प्रति ध्यान प्रियो, कितना बड़ा ध्यान है, वो हमें कितना मन चाहता है। इसलिए इस जीवन में जरूर हमारे जीवन में कई प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 15 हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, हमारा जो भी, हम लोग कितना धन्य लोग है ना, हम उस कृपासन के निकट में जा करके हमारा अनेक बातों को पैदा सकता है, हम प्राप्त कर सकता है। तुमने हमें वचन दिया, वायदा दिया प्रियो, प्रभु का अनेक वचन और वायदा सत्य है, सत्य है प्रियो। अनेक वचन और वायदाओं को हमें अनुभव में लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के मार्ग पर चलेगा तो प्रभु अपना वचन और वायदाओं को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु भक्तों के लिए वो पूरा करके छोड़ेगा, हर एक बातों में, हर एक बातों में। परंतु हम लोग प्रभु का वचन पर नहीं रहता, प्रभु का बातों को नहीं चाहता, अपनी मनमानी करना चाहता, उनके लिए वो वायदा नहीं होता, उनके लिए वायदा नहीं है ना। आज बहुत लोग फालतू में चिंता में, टेंशन में रहते। चिंता करना तो पाप है, चिंता हमारे चिंता, हम सारे चिंता टेंशन सब प्रभु के हाथ में देने का। फालतू चिंता लेकर के चलने से हमको कुछ हमारा फायदा है क्या? प्रभु ने मतलब चिंता के बारे में बोलने वाला एक बड़ा अध्याय है, मत्ती 6 अध्याय, आपको मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम, थोड़ा सा उसका 31 से 34 पढ़े। इसलिए तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखा, ये सब बातों का खोज में कौन रहता? अन्य जाति। अन्य जाति, तो अन्य जाति कभी नहीं। आज प्रभु का जन्म है, प्रभु का जन्म है, हम प्रभु का लोग है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए कितना प्रभु का ख्याल है, प्रभु का हमारे लिए चिंता है, बहुत अद्भुत बात है। हर एक बहुत लोगों के जीवन में ये अनुभव जरूर है, छोटी छोटी बातों में तक प्रभु का हमारे प्रति प्रबंध है प्रिय ना, ये प्रबंध हम अनुभव करना चाहिए। यदि हम प्रभु के मार्ग में है तो कदम कदम पर प्रभु ये काम किया करके अनुभव करके आगे बढ़ सकता। क्या प्रभु बोलता है, आगे बढ़िए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखा, स्वर्गीय पिता हमेशा अपनी धर्मियों पर दृष्टि करके देखता है, मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को क्या जरूरत है। सब लोग है ना, क्या जरूरत है, वो पिता देखते रहता, वो हमारा स्वर्गीय पिता। बताओ, बच्चों का ख्याल नहीं है ना, वो हमेशा साथ रहता, हमारा हर एक जरूर जानता। तो आपको मालूम है, बच्चों को स्कूल में जाने के टाइम उनको बुक्स चाहिए, फीस देना चाहिए। आजकल इधर कोई जाता नहीं, उनके लिए रिक्शा नहीं तो वाहन का प्रबंध करना, ये सब किसका जिम्मेवारी है? वो हमें फीस कैसे देगा? कोई बच्चा चिंता करके टेंशन लेता है? नहीं, उनको बारे में मेरे एक बाप है, उनको मेरे चिंता है। देखो, बच्चा का विश्वास भी बड़ा लोगों ने हम बोलते हैं स्वर्गीय पिता, क्या पिता? पिता पर आपको भरोसा है? भरोसा है तो आप टेंशन में क्यों? देखा, वो बच्चे को मम्मी सुबह स्कूल जाने के टाइम पर टिफिन मिलेगा क्या, वे क्या खाएंगे, चिंता है, कोई चिंता टेंशन लेते हुए मैंने कभी देखा नहीं। ओ बाप रे, वो सब तैयार करके भाई में रख करके
सब निकल के देता। देखा प्रभु का वचन कहता है तुम अन्य जातियों के जैसा आज विश्वासी लोग करता। प्रभु का दिल में कितना दुख होगा, मैं तुम्हारा पिता है तुम ऐसे क्यों करता, तुम टेंशन लेकर के हैं। इसलिए है कि हम प्रभु का राव पर नहीं, हम प्रभु का राव पर नहीं, इसलिए प्रभु प्रभु पुकारने पर भी प्रभु करता भी नहीं। हम आगे पढ़ना थोड़ा कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की इसलिए पहले तुम टिफिन मत ढूंढो, पहले तुम क्या कर रहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, फिर टिफिन भी साथ में आएगा, बीज भी साथ में आएगा, सारी बात वास में। जब हमको जब प्रार्थना जब प्रभु ने सिखाया ना, प्रभु ने वो प्रार्थना में भी क्या बोला था, उसका 8 बजे पढ़ना, मतलब 6 अध्याय का 8 बजे। इसलिए तुम उनके समान न बनो, इसलिए तुम उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। देखा, ऐसे एक पिता हमारा है, तुम मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। ऐसा पिता को आप जानता है? अरे आप दुनिया के पिता से बढ़ करके स्वर्गीय पिता पर आपको भरोसा है, विश्वास है? हम लोग आज कौन है प्रियो? मैं बोलता हूँ, मतलब आज भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं है मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है। विश्वास है? विश्वास है तो कैसे होना चाहिए? वो पिता को हम कैसा सम्मान करना चाहिए, है ना? मैं आपको बोलता ना, बहुत बार अभी पिलातुस ने मतलब एकदम खून बहने वाला मुकुट बना हुआ ऐसा यीशु को बाहर लाके बोला, देखो ये वो मनुष्य, देखो तुम लोग जो दोष लगा रहा है, पर जो मैंने इस पर कोई दोष नहीं पाया, देखो उसको, देखो अभी भी तुम लोग क्या बोलते हैं, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यहूदी लोगों ने नहीं देखा, उन्होंने नहीं जाना ये कैसा है, ऐसा अभी यूहन्ना पहला यूहन्ना 3:1 में बोलता है, देखो देखो ना, ये देखो, क्या देखो, हम परमेश्वर के साथ देखो ना, देखने वाला बात है ना, देखने वाला बात है, देखो ना। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया क्योंकि हम परमेश्वर का संतान। देखा, अभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखा, नहीं जाना, उधार पाया, लेकिन मैं परमेश्वर का संतान है और वो मेरा पिता है, अभी तक नहीं जाना, नहीं माना। कैसे क्या है? अब पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा पाया, कभी भी नहीं जाना कि मैं प्रभु का संतान है। देखो देखो, अभी भी देखो, अभी भी ये बात को जानो, देखने वाला बात है ना, हम परमेश्वर का संतान है। प्रियो, हमारे लिए प्रभु का कितना अच्छा प्रबंध है, प्रभु हमें कितना चाहता है, हमारा छोटा छोटा जरूरतों पर भी प्रभु को ध्यान है। प्रभु हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति देने के लिए प्रभु ने ऐसे संगति दिया, कितना अनमोल बात है। प्रभु ऐसा संगति नहीं दिया तो हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी कैसे होगा? ये बढ़ाने वाला कार्य प्रभु ने किया, ये प्रभु ने किया। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के एक एक वचन का सुंदर देख करके मैं कई बार बहुत चकित होता हूँ, है ना? प्रभु एक बार चेलों को पूछा हुआ एक सवाल है, आपको याद होगा, जब लूका 22 अध्याय उसका 35 वचन, लूका उसका 22 अध्याय का 35 वचन। फिर उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने उत्तर क्या दिया? किसी वस्तु की नहीं। देखा, सबको मिला। और एक बार पढ़ो जोर से, लूका 22 का 35। फिर उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? घटी हुआ? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। नहीं। देखा,
हमारे लिए प्रभु हर एक बातों का प्रबंध करता आमेन, आमेन। है ना। मैं सोचता है कि जब हम लोगों को कोई कांड में जाना पड़ता था आर्मी में, अभी 2 दिन का 3 दिन का यात्रा है उधर पहुंचने के लिए, अरे जाने के टाइम पर ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, सुबेरे इधर से जाएगा ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, अरे ब्रेकफास्ट का प्रबंध मार्ग में किया हुआ है, आमेन, आमेन। लंच का डिनर का मतलब टाइम पर सब पहुंच जाता और मिल जाता। देखो एक पुअर गवर्नमेंट इतना अमीर गवर्नमेंट नहीं, इतना अच्छा प्रबंध अपनी सेना के लिए करता है, तो स्वर्गीय गवर्नमेंट और भी पुअर है क्या? नहीं। प्रबंध करने में हमारे स्वर्गीय गवर्नमेंट बहुत पक्का है, डिसिप्लिन है। सच मैं आपको बोलता हूँ, हजारों अनुभव बताने के लिए है, बताने के लिए जाएगा तो है। मैं आपको बताता हूँ सच में प्रभु का हर जगह में हर स्थान में प्रभु का भक्तों के लिए कैसा प्रबंध प्रभु का बहुत अद्भुत। इसलिए मतलब हमको एक पिता है, हमें वो प्रभु के साथ, ये सब प्रभु का वायदा है, ये सब प्रभु का वचन वायदा है। प्रियो, प्रभु हमें दिया हुआ वायदाओं में एक भी अधूरा नहीं रहेगा। हमें वायदा किया हुआ प्रभु जीवित है ना। अभी आपको मालूम है, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था मरेगा तो क्या होगा। आज भी ऐसा है ना। योग की किताब में ऐसे सवाल है, आपको याद हो ना, योग 14 अध्याय का 14 वचन, योग 14 अध्याय का 14 वचन। यदि मनुष्य मर जाए हाँ। तो क्या वह फिर जीवित होगा? हाँ, ये सवाल का जवाब कौन देगा? आप देखो, दुनिया में आप कोई भी व्यक्ति को पूछो, बड़े बड़े उपदेष्टा लोगों को पूछो, मतलब मसीह लोग नहीं और लोग है, मतलब इवन मसीह लोगों में नामधारी लोगों में जाके पूछेगा तो बोलेगा क्या मालूम वो तो प्रभु के हाथ में बोलेगा देखो क्योंकि वो तो एक धर्म है, परंतु मसीह एक धर्म नहीं है, मसीह एक संगठन नहीं है, मसीह एक जीवित प्रस्थान है। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, प्रभु का मंडली वो बिल्कुल इसका जवाब देगा। हर बात का जवाब बाइबल में है या यीशु मसीह में है। सब बातों का उत्तर यीशु मसीह है। मतलब पहले मतलब हिंदू लोगों का मंदिरों में भी एक मंत्र जपता था, है ना, असतोमा सत्कमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया। पहले वो लोग ये गा करके ही बाकी बात होता था, इस रीति में आरंभ करता था। मतलब हमें मृत्यु से जीवन में ले चलो, हमें अंधकार से ज्योति में ले चल, हमें बुराई से सच्चाई में ले चल। देखो ये उनका प्रार्थना था, उसका उत्तर कौन है? यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने क्या बोला? सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। देखा, उत्तर सीधा आया, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं चाहिए। देखा, यूं ने पूछा मरने के बाद जीवित रहेगा क्या? उत्तर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 11 अध्याय 25-26। हाँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। और क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों का उत्तर है। हमारे जीवन में आज जो लोग प्रभु में आया वो लोग हिम्मत से उत्तर देगा। मर गया तो कहा जाएगा? स्वर्ग जाएगा। इतना सरल रूप में, बहुत मुफ्त में, इतना आसानी से, बिल्कुल, क्योंकि ये सब प्रभु यीशु ने किया। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मिल गया। प्रभु का वायदा मैंने प्राप्त किया। प्रभु का एक बड़ा वायदा क्या था मालूम है? पहला यूहन्ना 2:25, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। देखा, वो अनंत जीवन है, अनंत जीवन। प्रभु ने हमें दिया हुआ एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन। आज भी बहुत विश्वासी लोग तक मानता नहीं उसको अनंत जीवन है, उसको अनंत जीवन मिल गया। वो लोग सोचता है मरने के बाद में जीवन मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं।
धोखा मत खाना प्रियो। हमारा है। हमारे जीवन में एक बात को जानना, ये जीवन मरने के बाद मिलने वाला नहीं, जीते जीते पा करके उस जीवन में जीने वाली बात है। तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, यही पत्र लिखने वाला यूहन्ना ही हमको समझाता है, उसका 5 अध्याय का 11 से 13। और वह गवाह यह है हाँ। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। देखा, इसका मतलब जिन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उनके पास अनंत जीवन उनके पास है, उनके पास है, उन्हें अनंत जीवन मिल गया। और आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं। हाँ, अगर कोई बोलेगा ओ मेरे को जीवन है और तो यीशु मसीह पर मैं विश्वास नहीं करता, उसके पास जीवन है? नहीं, वो झूठा है, उसके पास जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जिसने नहीं पाया उसमें जीवन नहीं है, वो इस जीवन में जी नहीं सकता। इसलिए वो एकदम पक्का करके उसका 13 वचन में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ। इसलिए लिखा है कि तुम जानो हाँ। कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, अनंत जीवन तुम्हारा है। Yes, amen. यो कितना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें अनंत जीवन का वायदा दिया, Amen. और वो जीवन यीशु मसीह में है। Yes, आप देखिए, इसलिए है ना, जो यीशु मसीह मिल गया या जिसको आत्मा मिल गया, आत्मा क्या, आत्मा वायदा है ना, Yes. है ना। जब गलातियों 3 अध्याय का 14 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 14 वचन, ये सब हमने प्राप्त किया प्रियो। Amen. ये इसलिए हुआ हाँ। कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में हाँ। अन्य जातियों तक पहुँचे, हाँ। और हम विश्वास के द्वारा हाँ। उस आत्मा को प्राप्त करें हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हाँ, किसकी प्रतिज्ञा हुई है? देखा, इसका मतलब प्रभु ने हमें वायदा दिया, वो वायदा के अनुसार प्रभु ने हमें आत्मा दिया, आत्मा के द्वारा हमने जीवन पाया। Amen, amen. देखा, कितना अद्भुत बात है प्रियो। Lord, amen. प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य कितना बड़ी बात है। Amen, amen. आज हमें निसंदेह कह सकता है कि मैंने अनंत जीवन पाया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह को पाया, Amen. मैंने नया जन्म पाया, Amen. मैंने उद्धार पाया। Yes, Lord. ओ, कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। मैं सोचता हूँ आज हम लोग कितना धन्य लोग हैं, है ना। जब भजन संहिता 32 का 5वां वचन में दावीद कहता है, वो एक भाग्यवान व्यक्ति के बारे में क्या बोलता, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह, जिसका अपराध क्षमा किया गया हाँ। और जिसका पाप ढापा गया हो। कौन है वो? Amen. जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। प्रियो, जिन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो धन्य व्यक्ति है। जिन्होंने प्रभु की आत्मा पाया वो धन्य व्यक्ति है, और जो प्रभु में मरेगा वो धन्य व्यक्ति है ना। प्रभु में जो विश्वास करके आत्मा पाया उसका ही नया जन्म हुआ। वो नया जन्म हुआ व्यक्ति प्रभु की आत्मा में जिया, वो व्यक्ति प्रभु का महिमा किया, और वो व्यक्ति कहाँ मरेगा? प्रभु में मरेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, वे आपसे धन्य है क्योंकि आत्मा कहता है, हाँ। हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, हाँ। और उनके कार्य उनके साथ। देखिए, वो धन्य लोग हैं जो प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरने से पहले प्रभु में उसको जीना है, प्रभु में जीने से पहले प्रभु में उसको नया जन्म पाना है। बहुत बड़ी बात है ना। यही तो सुसमाचार कार्य करता है। इसलिए प्रभु का वचन सुनने का और सच्चाई जानने का जरूरत पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितनी वायदाएं हमने प्राप्त किया। सबसे बड़ी वायदा था आनंद जीवन, वो जीवन हमने प्राप्त किया। प्रभु का वायदा था पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा हमने प्राप्त किया, है ना। प्रभु रोज अपना हमारे जीवन की हमारा रक्षा करके, हमारा बोझ ले करके हमको जे के वर्षों के साथ चलाता ना, ऐसा वायदा है ना। वो रोज कितने वायदा प्राप्त करते हैं। इन वायदाओं के लिए हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। अभी तो कम से कम हम प्रभु का भय मानते हुए और भी सिद्धता की ओर बढ़ना है, रोज रोज प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो। प्रभु हमको बचा लिया प्रियो। अभी प्रभु आएगा, हम जरूर प्रभु के साथ उड़ा लिया जाएगा। ये प्रभु का वायदा है। इनमें जब रोमी 8 अध्याय का 11 वचन वगैरह आपको याद है ना। देखो, हाँ, जिसने इसको मरे होने से जिलाया, हाँ, में बसा हुआ है, हाँ। जिसने मसीह को मरे होने
वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा हाँ। जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा जिलाएगा, वायदा है प्रियो। ये वायदा भी अभी बाकी सब वायदा पूरा हो गया तो ये वायदा कैसे पूरा नहीं होगा, है ना, पूरा होगा प्रियो। देखो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारा अपना वचन के अनुसार वो कार्य भी प्रभु ने पूरा किया। ये सब हमारे लिए प्रभु का वायदा था। प्रभु समय समय पर हमारे लिए काम किया, आज यहाँ तक लाया, है ना। हम प्रभु से कितना धन्यवाद बना लेना चाहिए, है ना। इसलिए ना हमेशा वो वचन, अब कोई भी प्रभु का वायदा पर संदेह नहीं करना। वचन सुनने के समय में ये प्रभु वचन मेरे लिए दे रहा है, इतना मालूम पड़ गया तुरंत आमीन बोलना चाहिए। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 20 वचन, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 20 वचन। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञा है सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, मतलब प्रभु ने दिया हुआ प्रतिज्ञा प्रभु पूरा करेगा। वो ना आजकल का समय के अनुसार मुझे ये काम करने के लिए दिक्कत है, इसलिए सॉरी, ऐसे कभी प्रभु कभी सॉरी बोलता ही नहीं। देखो दुनिया में जितना भी महान लोग अभी जिनमें हजारों बार सॉरी बोला, पर दुनिया में सॉरी ना बोलने वाले एकमात्र व्यक्ति है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कभी भी सॉरी नहीं बोला, ऐसा एक छोटा भी गलती हुआ नहीं और कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसका अनेक वचन सत्य है। उसने जितना भी वचन और वायदा हमारे लिए दिया वो आज तक पूरा किया, आगे भी पूरा करेगा। इस्राएल के लिए दिया वो पूरा किया, तो इस्राएल से बढ़कर के मंडली प्रभु के लिए अति प्रिय है, अति मूल्यवान है, क्योंकि मूल्यवान लघु से खरीदा है। आप देखो प्रभु के लिए ये दुनिया में सबसे मूल्यवान कौन है? मंडली है। इसलिए प्रभु इतना मूल्यवान लहू दे करके खरीदा हुआ, उस मंडली का सदस्य बनने के लिए जिसको अनुग्रह मिला, हमारे कोई काम के द्वारा नहीं, ये भी अनुग्रह से हुआ। इतना बड़ा अनुग्रह पाया हुआ हम लोग कितना धनी लोग हैं, हम कितना आभार होना चाहिए। किस बात में दुखी निराश होने का? ये दुनिया की नाशवान बात है क्या? बात स्वर्ग का ज्ञान आएगा तो ये सब हमको, ये अभी भी बहुत लोगों के जैसे आंख खोलने चाहिए, खुला नहीं, स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति नहीं पाया, इसलिए ये छोटी छोटी बातों में दिख की निराश रहता। पर तो जो वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, वो कभी भी ये दुनियादारी की बातों में जा करके जो भी है, अभी मैंने इसहाक जी भी जहाँ पर भी काम किया, फिर आकर के उनको विरोध किया, ओ बोला सॉरी ठीक है आप ले लो, चलता है। उधर गया, उधर भी आया तंग देने के लिए, ठीक है हम चलते हैं। देखो प्रेज़ लॉर्ड, क्या बात है, क्योंकि उसको मान में मेरे साथ प्रभु है, मैं जहां पर भी जाएगा प्रभु मेरे साथ चलेगा। इतना बड़ी बात है। इसलिए हमें वचन दिया हुआ प्रभु, हमें वायदा दिया हुआ प्रभु हमारे साथ है, वो हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। इसलिए मैं आपको सबको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, प्रभु का वायदों पर विश्वास करें। प्रभु आज अभी देखो, अभी यहाँ पर कौन है? प्रभु है। बहुत लोग अभी तक नहीं समझा था प्रभु ये नहीं तो कितना सावधान होता। प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कौन आंख बंद करता? हम प्रार्थना के लिए बंद करना है तो करो, तो वचन सुनने के टाइम पर बंद करके सुनेगा तो प्रभु का अच्छा लगता नहीं है। प्रभु धन्यवाद है। प्रियो अभी एकदम हम आखिरी के आखिरी वक्त में, अभी कितना वक्त मिलेगा हमारे लिए? तो मिला हुआ समय आज भी मेरे लिए जो भी प्रभु का वायदा है, मैं उसमें कितना प्राप्त किया और कितना बाकी है, मैं वो भी प्रभु के आने से पहले प्राप्त करके उस दिन बने और विश्वासी होंगे। मुझे वो पुकार सुनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रभु के मुंह से भले और विश्वासियों की दास ये आवाज सुनने के लिए अपनी तैयारी करना। ये दौड़ कभी भी धीमा ना होते हुए अच्छा दौड़, ये लड़ाई में कभी ना हारते हुए विजय पाने तक ये लड़ाई करते जाना पड़ेगा। और उसके लिए वचन के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।